चलिए स्टूडेंट, एक और टॉपिक जो फाइल हैंडलिंग में है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, जिसका नाम है CSV फाइल। इसका उपयोग किया जाता है पॉपुलरली। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया में अनऑर्गेनाइज डाटा बहुत सारा होता है, तो CSV फाइल जो होता है इट इज स्मॉलर इन साइज, फास्टर टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम CSV फाइल। इसीलिए हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे आप CSV फाइल में राइट करेंगे डाटा को और किस तरह से आप रीड करेंगे डाटा को। यहाँ देखिए किस तरह से हम लोग CSV फाइल में काम करते हैं और वो प्रोग्राम कैसे होता है। आपको तो मालूम है कि हैश क्या है, कमेंट है टू राइट डाटा इन CSV फाइल्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस मॉड्यूल का नाम है CSV। क्या है मॉड्यूल का नाम? स्मॉल लेटर में आपको लिखना है CSV। इंपोर्ट CSV करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक लेंगे फील्ड इक्वल टू, एक वेरिएबल लेते हैं फील्ड इक्वल टू, और आप लेते हैं यहां लिखते हैं नेम, फिर क्लास और फिर मार्क्स। ये तीन फील्ड ही हम लोग लेते हैं जो CSV फाइल में मौजूद रहेगा एज ए फील्ड नेम, एज ए हेडर। आपको पता होना चाहिए कि CSV फाइल में रोज एंड कॉलम्स के रूप में रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस तरह से एक्सेल फाइल में रो कॉलम में आप डाटा स्टोर करते हैं, उसी प्रकार आप CSV फाइल भी उसी तरह से एक्सेस कर पाएंगे। तो आप क्या किए, फील्ड इक्वल टू आपने लिखा और उसको लिख लिया। उसके बाद हम यहां लिखते हैं रोज इक्वल, और इसमें अब आप डाटा डालते हैं। देखिए आपको क्या क्या चाहिए होगा डाटा, वो आप लिखते हैं। जैसे नेम है, तो नेम है तो यहां मैं लिखता हूं अंकित, और उसके बाद क्लास लिखता हूं 12, मान लीजिए 12C है, 12C लिख दिया। मार्क्स लिखता हूं, तो मार्क्स भी आपको सिंगल कोर्स में ही देना पड़ेगा। सारा का सारा चीज आपको सिंगल कोर्स में हो। फिर इसके बाद कॉमा दीजिए और फिर लिखिए नेहा, फिर कॉमा दीजिए, यहां लिखिए 12D, और फिर यहां मार्क्स दीजिए, मान लीजिए 89 आपने, और उसके बाद फिर एक और डाटा हम लोग ले लेते हैं। जैसे यहां आपने लिया श्रुति, C मैंने लिया, कॉमा, और यहाँ नंबर लिख देते हैं 95। तो इस तरह से पूरा का पूरा डाटा, मैं 3 डाटा अपने CSV फाइल में स्टोर करता हूं, और ये जो फील्ड में जो मैंने लिखा है वो फील्ड वो हेडिंग के तौर पर आएगा। नेम में नेम होगा, क्लास में क्लास होगा, मार्क्स में मार्क्स आपको दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइल नेम ले लेते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हम लोग फाइल नेम इक्वल टू ले लेते हैं स्टूडेंट .csv, ये फाइल का नाम हमने लिया है। और उसके बाद आपको पहले फाइल को ओपन करना हो, और वो कैसे ओपन करेंगे, विद ओपन। क्या लिखेंगे, विद ओपन। इसमें लिखेंगे फाइल नेम, उसके बाद आपने फाइल नेम लिखा,
कॉमा दीजिए। उसके बाद आप किस मोड में आप इसको ओपन कर रहे हैं, W मोड लिख दीजिए। और उसके बाद न्यू लाइन इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, न्यू लाइन इक्वल टू, न्यू लाइन कीवर्ड है और इसमें कुछ नहीं, आप स्पेस डाल, आपका डाटा के बीच में एक स्पेस गैप होगा, वो आप लिखते हो और यहां देते हैं, लिखते हैं एज एफ, यानी कि ये जो फाइल जो ओपन होगा, फाइल नेम मैंने क्यों लिखा, मैंने फाइल नेम में student.csv डाला हुआ है, तो वो फाइल का नाम होगा student.csv और आप ओपन कर लेंगे राइट मोड में। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम इसको फाइल में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए CSV _w करते हैं और यहां लिखते हैं CSV.writer, क्या लिखते हैं, राइटर फंक्शन का उपयोग करते हैं फाइल में लिखने के लिए। CSV.writer हम लोग करेंगे और उसके बाद F लिखेंगे और डेलीमीटर मैंने कैसे सेपरेट करेगा उसको, डेलीमीटर के तौर पर हम लोग कॉमा देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल टू CSV W हम लोग दिए, तो अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, CSV W डॉट, अब राइट रोज करेंगे, क्या करेंगे, राइट रोज। सबसे पहले तो हमको हेडिंग डालना है, तो इसका नाम लिखेंगे फील्ड, क्या लिखेंगे, फील्ड। ये स्पेलिंग गलत हो रहा है, तो हम लोग स्पेलिंग क्या करेंगे, यहां पर बड़ा सिंपल सा स्पेलिंग लिखेंगे, फील्ड, राइट रोज फील्ड कर देंगे, वो चला गया। मैंने हेडर आप लिख चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर आई इन रोज, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रोज, है ना, क्या लिखना है, फॉर आई इन रोज। आपको डाटा इसमें डालना है, तो यहां कुछ नहीं करना है, बस CSV, ये ऑब्जेक्ट है हम लोग का, CSV डॉट राइट रोज कर देंगे, हो जाएगा, राइट रोज और यहां डाल देंगे आई, दैट्स ऑल। उसके बाद फाइनली आपको F डॉट क्लोज करना है, फाइल को क्लोज करने के लिए, है ना, आप F डॉट क्लोज कर सकते हैं। यहां पर, यहां चाहे तो आप ये मैसेज दे सकते हैं, प्रिंट डाटा रिटर्न इन CSV फाइल। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद फाइनली आप क्लोज कर दो फाइल को, F डॉट क्लोज। तो इस तरह से आप CSV फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो आपको क्या चीज का ध्यान रखना है कि जब भी CSV फाइल क्रिएट करते हैं तो आपको CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें फिर आपको CSV फाइल में जो डाटा डालना है उसका हेडिंग डालते हैं, जैसे नेम, क्लास, मार्क्स हम लोग ने डाला। उसके बाद आप डेटा जो है एक और लिस्ट में बनाते हैं, रोज इक्वल टू, और लिस्ट के अंदर लिस्ट है, अंकित 12C और 75, ये जो मार्क्स है, एक रिकॉर्ड का डाटा है। उसी तरह टोटल 3 रिकॉर्ड मैंने डाला। अब क्या करते हैं, फाइल नेम इक्वल टू student.csv करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, विद ओपन ब्रैकेट में फाइल नेम कॉमा W कॉमा न्यू लाइन इक्वल टू एज F। उसके बाद क्या करते हैं, CSV_W इक्वल टू, CSV_W जो है ऑब्जेक्ट है। देखिए फाइल को अगर ओपन करना है तो आपको विद ओपन
फंक्शन का उपयोग करना होगा। तो विद ओपन फंक्शन क्या करता है, फाइल में राइट मोड में खोलते हैं, स्पेस डालते हैं, न्यू लाइन इक्वल टू एज एफ, ये जो ओपन किया गया है एफ में लिंक हो जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, CSV अंडरस्कोर W इक्वल टू CSV डॉट राइटर, राइटर इन्वोक हो जाएगा इसके जरिए, किसमें, स्टूडेंट डॉट CSV। अब सबसे पहले हम CSV अंडरस्कोर W जो है डॉट राइट रोज करते हैं, पहले फील्ड को लिखते हैं। उसके बाद चूंकि मल्टीपल डाटा है यहाँ पर, इसीलिए हमने लूप लिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर आई इन रोज, और यहाँ क्या लिखते हैं, CSV अंडरस्कोर W डॉट राइट रोज, और ब्रैकेट में आई डाल दो। फाइनली ये ऑप्शनल है, आपको जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। डाटा रिटर्न इन CSV फाइल करके मैसेज आएगा आपके पास, और फाइनली आप इसको क्लोज करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हम डाटा को रीड करते हैं CSV फाइल। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि किस तरह से CSV फाइल में आप डाटा को रीड करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको CSV फाइल, CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। हम लोगों ने इंपोर्ट CSV लिखा है, इसके जरिए हम ओपन CSV मॉडल जो है, CSV मॉड्यूल हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ लिखते हैं F इक्वल टू ओपन, क्या लिख रहे हैं, F इक्वल टू ओपन स्टूडेंट डॉट CSV फाइल है, उसका नाम दिए, और आपको किस मोड में खोलना है, रीड मोड में। आपको पता ही है रीड मोड के लिए R होता है, इसमें डायरेक्टली R का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, CSV अंडरस्कोर रीडर इक्वल टू, आप क्या करते हैं, रीडर, CSV अंडरस्कोर रीडर जो है उसको हम लोग ओपन करते हैं, CSV, या इसको डायरेक्टली हम रीडर लिख सकते हैं, CSV डॉट रीडर। आप रीड कर लोगे इसको, रीडर F यानी कि जो स्टूडेंट डॉट CSV में जो फाइल है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप लिखेंगे जैसे फॉर रो इन, क्या लिखेंगे, फॉर रो इन CSV रीडर, और यहां लिखेंगे CSV डॉट रीडर CSV अंडरस्कोर रीडर होगा, और यहाँ कॉलन लगेगा फॉर CSV रीडर। आप क्या करेंगे, डाटा को रीड करेंगे, और यहां लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट में क्या करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, ठीक है, और आप यहां लिखेंगे ज्वाइन रो डॉट ज्वाइन रो। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा डाटा रीड कर पाएंगे। और आपको स्क्रीन पर ये डॉट है, ये ध्यान में रखिएगा, यहां जो है, यहां डॉट लगाना है आपको, डॉट ज्वाइन ब्रैकेट में रो करना है, दैट्स ऑल। और उसी तरह से आपका पूरा डाटा वहां पर आ जाएगा। फाइनली आप इसको क्लोज करेंगे। तो रीड करना बड़ा सिंपल है। आप क्या करना है, रीड मोड में खोलना है, जिस फाइल को, CSV फाइल को आपको रीड करना है, ओपन कर लीजिए, F इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में स्टूडेंट डॉट CSV कॉमा R तो आपको पता ही है, रीड मोड में खोलने के लिए ये उपयोग होता है। एक वेरिएबल लीजिए, CSV अंडरस्कोर रीडर इक्वल टू CSV डॉट रीडर का उपयोग करना है। रीडर का उपयोग होता है फाइल को खोलने के लिए, रीड करने के लिए डाटा फाइल से, CSV फाइल से। उसके बाद फॉर रो इन लूप चलाइए, चूंकि मल्टीपल डाटा है इसीलिए फॉर रो इन CSV अंडरस्कोर
रीडर और कॉमा दे करके उसको सेपरेट किया गया डॉट ज्वाइन रो, और वो क्या होगा, सारा का सारा डाटा आपको रीड किया जाएगा और फाइनली ये आपको क्लोज किया जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप CSV फाइल के बारे में जान चुके हैं और आपको इसी तरह से काम करना होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड how to create or write in CSV file and how to read in CSV file. Thank you.